हेलो दोस्तों, आज हम लेंसों से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको कुछ ही समझ नहीं आएगा। पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ये लेंसों से प्रतिबिंब बनाना आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, लेकिन जो लाइक है और सब्सक्राइब है वो कम होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लाइक भी कर दिया करें वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज लेंसों के प्रतिबिंब बनना, यानी लेंसों से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सिखाया था, तो उसमें क्या था, हम जो अवतल दर्पण होता था उससे 6 प्रतिबिंब बनाते थे और उत्तल दर्पण से 2। लेकिन इसमें लेंसों में ठीक उसका उल्टा होता है। यहाँ हम वास्तविक जो यहाँ पर जो लेंस हैं, लेंस में उत्तल लेंस द्वारा हम 6 प्रतिबिंब बनाएंगे और बाकी के 2 प्रतिबिंब हम अवतल लेंस में बनाएंगे। यहाँ ठीक उल्टा है, अवतल लेंस द्वारा यहाँ 2 प्रतिबिंब बनेंगे और उत्तल लेंस द्वारा 6। लेकिन जबकि दर्पण में क्या होता था, दर्पण में जो अवतल लेंस था, अवतल दर्पण था, उसके द्वारा 6 बनते थे और उत्तल दर्पण के द्वारा 2 प्रतिबिंब बनते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा 6 प्रतिबिंबों की। सबसे पहले लेते हैं हम जब वस्तु अनंत पर रखी हो। पहला वाला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो यहाँ मान लीजिए वस्तु अनंत पर है, तो सबसे पहले हम एक लेंस खींचेंगे। ये हमने लेंस खींचा है और ये हमने मुख्य अक्ष खींच दिए यहाँ पर। ये बीच में प्रकाशिक केंद्र O हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो पहली स्थिति क्या होगी, हम वस्तु को अनंत पे लेंगे। अनंत पे लेंगे तो ये बिल्कुल इसके समांतर चली आएंगी अनंत पे जो किरणें हैं, और इससे जो लेंस है इससे टकराने के बाद ये F से होकर गुजरेंगी। ऐसे ये एक और दूसरी किरण आएगी और ये लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। अब हमें ये इसमें एक चीज़ पता चल रही है, हमें इस चित्र से क्या पता चल रही है। पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बन रहा है, जो क्योंकि F पे होकर काट रही हैं दोनों ही जो किरणें हैं वो F पे काट रही हैं। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वास्तव में ही काट रही हैं। यहाँ पर वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं F पर, आप देख रहे होंगे यहाँ F पर दोनों वास्तव में ही काट रही हैं। ये दोनों जो रेखा कहाँ होके जा रही हैं, F मुख्य फोकस पे होकर जा रही हैं, तो यहीं काट रही हैं। और जहाँ ये दोनों काट दी हैं किरणें वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर। हम यहाँ लिख देते हैं फोकस पर। कैसा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन हमें ये जो छोटा और उल्टा है, इन दोनों के बारे में कन्फ्यूजन है, हमें पता नहीं पड़ पा रहा है ये छोटा होगा या उल्टा होगा। लेकिन छोटा तो फिर भी हमें पता चल रहा है क्योंकि ये बिंदु के आकार का है, यहाँ F पे बन रहा है। लेकिन फिर भी हम दूसरी स्थिति लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि उल्टा होगा या सीधा होगा, क्योंकि हम इस वाले फिगर में, ये चित्र में बता नहीं सकते, क्योंकि ये बिंदु के आकार का है कि ये उल्टा है या सीधा है। यानी ऊपर की तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और नीचे की तरफ बनता है जो उल्टा। अब ये बिंदु के आकार का है और F मुख्य फोकस पे, तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये छोटा है या उल्टा है या सीधा है। तो इसके लिए हम दूसरी एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए अनंत पे से कुछ इस तरह से किरणें आई, दोनों एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो पहली किरण परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी, ये इस टाइप से, और दूसरी किरण बिल्कुल जो मुख्य, एक तो समांतर आएगी, एक किरण ऐसे टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, दूसरी किरण ठीक इसके समांतर चली आएगी और मुख्य फोकस प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाएगी। तो ये दोनों यहाँ काटेंगी और तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक मुख्य फोकस के नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ काट रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काट रही हैं ये दोनों, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो नीचे की तरफ बनेगा। और नीचे की तरफ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, नीचे की तरफ मैंने बताया था चिन्ह परिपाटी में, जो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनते हैं वो उल्टे होते हैं और ऊपर की तरफ बनते हैं वो सीधे होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये नीचे की तरफ काट रहा है, तो कैसा होगा प्रतिबिंब, उल्टा होगा।
और कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि अनंत पे वस्तु बहुत बड़ी होती है, फिर तो इतना सा है तो छोटा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में काट रही हैं। और कहाँ होगा, फोकस पर बन रहा है, यहाँ पर हमने ऊपर वाले चित्र में देखा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब तो आप हैं तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप व्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं अब हम। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत तथा वक्रता के बीच में, तो हम वही कंडीशन सबसे पहले एक उत्तल लेंस खींचते हैं और बीच में एक हम क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष लेते हैं बीच में। ये जो बीच वाली है मुख्य अक्ष है, ये वाली मुख्य अक्ष ले लिया हमने, और ये हमने लेंस ले लिया, उत्तल लेंस। तो अब हम वस्तु को कहाँ लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, या हम कह सकते हैं सी से परे। यानी ये तो अनंत है यहाँ तक, क्योंकि ये मुख्य अक्ष यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इधर की साइड वाला ये अनंत हो गया, और ये वाला तुम्हारा सी है यहाँ पे सी है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच में, ये अनंत है और ये सी है, तो इन दोनों के बीच में होगी कि नहीं, ये यहाँ वस्तु यही होगी, क्योंकि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र तो यही होगा, यहाँ अनंत हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र, तो इनके बीच में आ गई कि नहीं वस्तु। हम इस तरह से वस्तु को यहाँ रखेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सी से परे, यानी सी से इधर की साइड में, सी से परे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने वस्तु रख लेते हैं। तो पहला नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह प्रतिबिंब वो लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा क्या था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, जब प्रकाश केंद्र से होकर जाती है ओ से, तो वह बिल्कुल सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो हम इन्हीं नियमों को इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले हम वस्तु रखते हैं यहाँ अनंत तथा वक्रता केंद्र बीच में, एक किरण बिल्कुल सीधे जाती है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष आपकी बिल्कुल सीधी, टकराने के बाद ये एफ से होकर निकल जाएगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, एफ से होकर निकल रही है। अब हम इसमें दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरा नियम, ये यहाँ से किरण चली और मुख्य फोकस F1 से होकर जा रही है, F1 से होकर जा रही है, और यहाँ लेंस से टकराने के बाद बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये कहाँ काट रही है, अब ये काट रही है C तथा F2 के बीच में, C तथा F2 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं ये C तथा F2 के बीच में काट रही हैं दोनों, तो हम लिख सकते हैं, फिर तो हम कहाँ बनेगा, C तथा F के बीच में बनता है। हमने लिख दिया ये C तथा F के बीच में, C तथा F के बीच में बनता है मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस तथा C के बीच में। और नीचे की तरफ बन रहा है तो हम कह सकते हैं उल्टा बन रहा है। और अगला हम बता सकते हैं कि कैसा बन रहा है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है, क्योंकि वहाँ यहाँ क्या था, यहाँ बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ थोड़ा हम वस्तु पहले यहाँ अनंत पे थी, अब हम इधर की साइड में खिसका के यहाँ ले आए, तो कितना थोड़ा सा छोटा बनेगा, लेकिन बनेगा छोटा ही बनेगा। तो और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी ये वास्तव में काट रही है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरी कंडीशन की ओर चलते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा 2F पर रखी हो। अब 2F से मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ ये F है, F ये इसकी आधी होती है, यानी ये दूरियां बराबर होती हैं, C से F तक और F से O तक की बीच की दूरी। तो F यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो हम C के स्थान पर 2F भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो दूरी है यहाँ तक, इतनी ये दूरी है, तो हम F ये हो गई और F ये हो गई, तो C की जगह पे हम 2F भी बोल सकते हैं कि C के स्थान पे 2F। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C या 2F पर हो तो हम यहाँ ले लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ले लेते हैं हम, ये वस्तु रखी हमने मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र बोलो या C बोलो या 2F, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक F और यहाँ से यहाँ तक F और F मिलकर कितनी है गई, ये 2F। तो हम C को 2F भी बोल सकते हैं। C को क्या बोल सकते हैं हम, 2F। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम वस्तु
पहले तो हमने अनंत पे ली थी वस्तु, फिर हमने अनंत और सी के बीच में ली थी। अब वस्तु को हम कहाँ ले आए, अनंत सी पे ले आए, वक्रता केंद्र पे। अब ऐसी वक्रता केंद्र से सबसे पहले नियम, कोई भी किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस से टकराने के बाद वो कहाँ से होकर जाएगी, वो F2 से होकर चली जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था वो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो F से होकर गुजरती है। तो ये 2F से होकर चली गई। अब दूसरी किरण जाएगी, ये भी कहाँ होकर जाएगी, ये F से होकर जा रही है, क्योंकि सी पे होके तो जा ही नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि वस्तु सी पे ही रखी है तो सी पे होके तो जा नहीं सकती। तो ये F से होकर जाएगी और यहाँ टकराने के बाद लेंस से बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण होता है इन किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है, तो ये इसने अंदर की तरफ मोड़ी और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये आपस में कहाँ काट रही हैं, ये सी, यानी कि जो सी, जो इसका सी है उस पर काट रही हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं इन दर्पणों में, यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो हम मुख्य अक्ष खींचते हैं और ये दर्पण बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, तो इसमें दो तो एफ होती हैं, क्योंकि एक तो इस वाले का एफ, ये वाला जो ये वाला जो लेंस है, ये वाली लेंस की परत है, और एक इस वाले लेंस की परत की इसकी। तो जो हम लेंस सीखते हैं तो उसमें दो एफ होती हैं और दो ही सी होती हैं, यानी दो मुख्य फोकस होती हैं, एक F1 और एक F2 होती है, यानी मुख्य फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ऐसे ही दो सी होती हैं। एक तो सी कौन सी होती है, C1, एक यानी मुख्य यानी मुख्य वक्रता केंद्र, मतलब दो वक्रता केंद्र होते हैं C1 और C2। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक किरण वस्तु रखेंगे सी पर, यहाँ से कोई भी किरण चलेगी और टकराने के बाद वो F2 पर होकर जाएगी, और दूसरी किरण जाएगी वो F1 से होकर जाएगी और बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये दोनों जहाँ काटेंगे वो कौन से बिंदु पे काट रही हैं, सी पर काट रही हैं, दूसरे वक्रता केंद्र पर। और यहाँ से हम एक लंब डालेंगे नीचे की तरफ। ये हमने ये भी वस्तु मान ली थी, यहाँ वस्तु रखी थी, तो इसका जो प्रथम बनेगा वो बनेगा A' और B', A' से। अब हमें इससे कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं। नंबर 1, सी पर या 2F पर, यहाँ ये वस्तु कहाँ बन रही है, 2F पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक F हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक फिर F दूरी हो गई। तो ये या हम कह सकते हैं या तो 2F है या सी पर या 2F है। और दूसरी बात हमें कौन सी पता चल रही है, ये कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और तीसरी बात कौन सी, ये यानी बिल्कुल समान आकार का है। ये कैसे आकार का है, समान आकार का है। और चौथी बात कौन सी पता चल रही है हमें, ये वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में काट रही हैं, यहाँ पर ये जो किरणें हैं वास्तव में काट रही हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बाकी के आपने तीन प्रतिबिंब बनाना सीख लिया। अब हम बाकी के तीनों की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं चौथे प्रतिबिंब की। चौथे यानी कि वस्तु को अब हम कहाँ रखते हैं, सी तथा एफ के। अभी हमने वस्तु कहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, इससे पहले हमने सी पर रखी थी। अब हम वस्तु को और थोड़ा पास लेके आए लेंस के। अब हमने वस्तु रखी है सी तथा F1 के बीच में, या हम कह सकते हैं 2F1 या F1 के बीच में, जो कि यहाँ पर चौथे उसमें बताया गया है। तो हम यहाँ सी तथा F1 के बीच में रखते हैं, और यहाँ से कोई भी किरण चलती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये कहाँ होकर जाएगी, ये F2 से होकर जाएगी, F2 से होकर ये से। और दूसरी किरण लेते हैं हम, दूसरी किरण ये बिल्कुल O से होकर जाएगी और बिल्कुल सीधी निकल जाएगी यहाँ, और यह यहाँ जाके ये टकराएंगी। तो हम इस पर एक लंब डाल देंगे, यहाँ ये दोनों मिल रही हैं। तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई। तो हमें एक तो इससे पता चली 2F2 से परे, यानी 2F2 यहाँ है तो इससे परे इधर की साइड में बन रहा है, 2F2 से परे। और दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा हम जानते हैं ये उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में मिल रही हैं, और उल्टा बनेगा। और इससे अगला, ये दोनों ही चीज़ हमें समझ में आ गई हैं। अब हम अगले प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। अब की बार हम वस्तु को कहाँ लेते हैं, अब की बार हम वस्तु को कहाँ लेंगे, F1 पे लेते हैं।
और जब वस्तु F1 पर रखी होगी तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेंस खींचते हैं और इसमें से एक मुख्य अक्ष खींचते हैं और इसमें एक तो F1 और एक F2, दो तो इसमें मुख्य अक्ष होंगे और दो ही वक्रता केंद्र होंगी, C1 और C2, या हम इनके नाम दे सकते हैं 2F1 और 2F2, क्योंकि ये दूनी दूनी होती है ना, F की दूनी होती है C, क्योंकि वक्रता त्रिज्या मैंने शुरुआत में आपको सिद्ध कराया था F बराबर R/2, या 2F क्या हो जाएगी, 2F बराबर R, यानी वो दूनी होती है। तो अब हम वही पहले F1 पे वस्तु रखिए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है किरण और वो F2 से निकल जाती है सीधी, और दूसरी जो किरण है वो F1 के बिल्कुल O बिंदु से होकर गुजरती है, यानी प्रकाशिक केंद्र से, और सीधी मिल जाती है। अब ये दोनों अनंत पे कहीं जाकर मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ हमें पता चल रही है इसमें। एक तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। दूसरा कैसा होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा जब अनंत पे बन रहा है तो। और तीसरा कैसा होगा, उल्टा होगा क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है। और चौथा कैसा होगा, वास्तविक होगा, कहीं भी अनंत पे मिल रहा होगा तो वास्तव में मिल रही होंगी तो वास्तविक होगा। अब हम छठी कंडीशन की ओर चलते हैं। अब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अब हम वस्तु को पहले तो हमने यहाँ रखी थी F पे मुख्य फोकस है, अब हम ले आएंगे यहाँ ले आएंगे अब, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में लेके आएंगे। कैसे, देखिए ये यहाँ रख लिया हमने, ये देखिए यहाँ रखी है हमने, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ये F है, मुख्य फोकस है, और ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच में रखी है वस्तु और पास लेके आए हम वस्तु को। तो यहाँ हमने वस्तु रखी है। तो पहला नियम, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है किरण और टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है, ये F2 से होकर जाती है, क्योंकि ये नियम मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इससे पिछली वीडियो में। पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी किरण कहाँ होकर जाती है, ये O से होकर, यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। देखिए आप लाल कलर में आपको दिखाई दे रही होगी ये। अब ये इनकी जो दूरी है, देखिए यहाँ इतनी थी और ये मतलब दूरी बढ़ती ही चली जा रही है, तो आगे तो ये कहीं मिलने से रही। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके खींचते हैं, मिलाते हैं हम पीछे की तरफ। देखो जैसे इस चित्र में मैंने बताया आपको, ऐसे करके, तो ये यहाँ पे जाके मिलती हैं पीछे की तरफ, यहाँ जाके मिल रही हैं ये। तो हम नीचे से एक लंब डाल देते हैं, तो ये जो 2F1 है इससे थोड़ा परे उधर साइड में बनती है पीछे की तरफ। तो हम इससे क्या पता चल रहा है हमें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 से परे, यानी 2F2 से थोड़ा दूर। कैसा होगा, सीधा, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, सीधा होगा। और कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये देखिए आप प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा है और वस्तु कितनी है, छोटी सी। और चौथा क्या है, आभासी है। मैंने बताया था जो इधर की साइड में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक, और इधर की साइड में जो बन रहे हैं वो आभासी। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अभी हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखा था, अब हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब। अवतल लेंस के द्वारा क्या है, दो प्रतिबिंब बनेंगे, उन दोनों ही प्रतिबिंबों को आइए हम समझते हैं। ये देखिए दो इस प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहला क्या है, जब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, इस पहले हम समझते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो पहले हम अनंत पे होगी तो प्रकाश किरणें बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर चली आ रही हैं। अब देख रहे हैं पहले नियम के मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को बाहर की तरफ फैलाता है। और दूसरी किरण ये आई, यहाँ से टकराने के बाद इधर चली गई। अब इनको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये F1 पे जाके, ऐसा मैंने नियम लिखाया था कि हमें या तो वस्तु अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, या तो वो F से होकर जाएगी या F से आती हुई प्रतीत होगी। अगर हम इनको पीछे की तरफ खींचते हैं और यहाँ कोई व्यक्ति बैठा दें इन दोनों तरफ, तो हमें ऐसी लगेगी ये यहाँ से किरणें आ रही हैं, ना कि यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से प्रतीत आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये F2 F1 पे मिलेंगी। तो हमें क्या क्या चीज़ पता चली, एक तो आभासी होगा, और कैसा होगा, छोटा बिंदु के आकार का है बिल्कुल, और एक कैसा होगा, सीधा फोकस पर बनेगा, सीधा बिल्कुल फोकस पे यही बन रहा है, ये चीज़ पता चल गई। दूसरी स्थिति क्या है इसमें, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में हो। अभी वस्तु हमने कहाँ ली थी, यहाँ पे
अनंत पे ली थी। और अब कहाँ ले रहे हैं हम, एफ तथा 2f, यानी कि ये हो गई इसकी F1 और ये आएगी 2 यानी सी और एफ के बीच में ले रहे हैं हम वस्तु को। सी क्या ले रही है, या देखिए यहाँ पर वस्तु हमने रख दी है, ये वस्तु ली हमने, यहाँ से एक करंट चली मुख्य अक्ष के समांतर और टकराने के बाद वह बाहर की तरफ निकल गई और हमने पीछे की तरफ खींची तो ये F1 से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, F1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण ये यहाँ से ओ से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और ये ऐसे सीधा निकल जाएगी। तो हम इसको यहाँ से होकर निकल गई। अब इसको हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे होगा यहाँ पे काट रही हैं ये दोनों, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, सीधा होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ है। नीचे बनता तो कैसा बनता, उल्टा। और कैसा है, छोटा है। आपको दिखाई दे रहा होगा वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा है। और कहाँ बन रहा है, F1 तथा O के बीच में। ये O हो गया प्रकाशिक केंद्र और ये मुख्य फोकस के, इन दोनों के बीच में बन रहा है। और कैसा है, आभासीय, क्योंकि इधर की साइड में बन रहा है और इधर बनता तो कैसा बनता, वास्तविक। तो आई होप आपको ये सारी कुछ समझ में आया होगा और इसी के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लेंस की क्षमता के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर हम अभ्यास कराएंगे। तब तक के लिए